तो हेलो विद्यार्थियों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ और मस्त हैं। तो दोस्तों, आप सभी के डिमांड पर हम लेकर आ चुके हैं क्लास 10th का काफी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हर साल मैट्रिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप लोग का काफी डिमांड था कि सर, जो √5 है एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करके दिखाइए। आप लोग कितने दिन से हमको बोल रहे थे, कमेंट कर रहे थे, सर √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। जैसे मान लीजिए √5 है, उसी प्रकार √2 पूछ दे कि अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। अगर √5 को अगर आपको सिद्ध करने आ गया तो √2 सिद्ध कर लीजिएगा, √3 सिद्ध कर लीजिएगा, √7 कर लीजिएगा, √11 कर लीजिएगा, जो अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि √5 को अपरिमेय संख्या क्यों साबित करेंगे। हम लोग चलिए देखते हैं। चलिए देखिएगा, सबसे पहले अपरिमेय संख्या को साबित करने से पहले आपको मानना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है दोस्तों, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, जहां P तथा Q सअभाज्य संख्या है और Q = 0 नहीं होना चाहिए। आपको ये मानकर चलना है। P तथा Q क्या है, एक सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या कहने का मतलब कि जिसका गुणनखंड करने पर केवल उसका कॉमन लेंगे, दो संख्या का कॉमन लेंगे, उसका गुणनफल 1 होगा। सअभाज्य संख्या क्या होती है, जिसका दो संख्या लेंगे। जैसे मान लीजिए 5 है और यहाँ पर क्या है, 3 है, दोनों संख्या लेते, मान लीजिए इसका गुणनफल क्या होगा, यानी 1 से कटेगा दोनों, और इसके अलावा किसी संख्या से नहीं कटेगा। कैसे कि सअभाज्य संख्या केवल क्या होती है, 1 होती है, और मतलब कि 1 के अलावा और किसी संख्या से कट रहा है कोई संख्या, तो सअभाज्य संख्या नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, हम क्या माने हैं, √5 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप कीजिएगा, अब इस दोनों तरफ क्या कर दीजिएगा, वर्ग कर दीजिए। तो यहाँ पर वर्ग कर रहे हैं, 5 का स्क्वायर = P/Q लिख देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। दोनों तरफ हम क्या कर दिए दोस्तों, वर्ग कर दीजिए। अब देखिए, 5 का स्क्वायर से रूट कट जाता है, क्या बच जाएगा, इधर 5 बचेगा, इधर क्या बचेगा, P² क्या बचेगा दोस्तों, P²/Q²। अब यहाँ पर देखिए, Q क्या है, बट्टा में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो 5 × Q² = P²। अब यहाँ पे गुना है तो डिवाइड में चल जाएगा, तो Q² = P²/5 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ P² 5 से विभाज्य है, P भी 5 से विभाज्य है। P भी क्या है, 5 से विभाज्य। इस कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए P² है और यहाँ पर 5 है, तो 5 क्या है, P² को विभाज्य करना, कट रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं 5, तो 5 से 5 कट जाएगा। उसी बार लीजिए 5 का स्क्वायर है, 5 रख देते हैं, तो 25 का 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है 5 से। देखिए यहाँ पर कट जा रहा है। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर आप लोग मान लीजिएगा, माना कि P² = 5x। हम लोग क्या मान रहे हैं दोस्तों, P के जगह पर हम क्या रखेंगे, 5। देखिए हम लोग 5 ही क्यों मान रहे हैं, ये तो प्रश्न उठता है। तो ये वहां पर रखिएगा, जब यहाँ पर मान लीजिए 5 है तो यहाँ पर 5 रखिएगा, 3 रहेगा तो 3 रखिएगा, 7 रहेगा तो 7 रखिएगा, 2 रहेगा तो 2 रखिएगा, ठीक ना। ये हमको मान कर चलना है। मान लीजिए P बराबर मान लेते हैं 5x, तो यहाँ पर इसको मान लेते हैं समीकरण 1। यहाँ पर लिखिएगा समीकरण 1 से। अब इसको समीकरण को P के जगह पर रख देते हैं 5x, तो Q² = हो जाएगा 5x² यहाँ पर देखिए P है, P के बने 5 पर यहाँ पे स्क्वायर है, तो इसलिए यहाँ पे स्क्वायर लग गया है।
तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25x²/5। अब ये 5 से 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका 5x। तो जो x स्क्वायर है ना, ये 5 यहाँ पे इंटू हो रहा है, ये क्या है डिवाइड में चल जाएगा, तो x² बराबर हो जाएगा क्यू²/5। तो यहाँ पर आप लिखिएगा, यहाँ क्यू² 5 से विभाज्य है, क्यू भी 5 से विभाज्य क्यू भी क्या है, 5 से विभाज्य। जो चीज आप यहाँ पर लिख रहे हैं वही चीज यहाँ पर लिख दीजिएगा। बस यहाँ पर P था तो P लिखे हैं, और यहाँ पर क्या है क्यू² था, यहाँ पर क्यू²। बस आप इतना काम कर दीजिएगा, यहाँ सबको साबित हो गया, ठीक ना। अब यहाँ पर लिखिएगा, इसको मान लेते हैं समीकरण क्या 2, इसको क्या मान लेते हैं समीकरण 2। अब यहाँ पर लिखिएगा, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सर जब तक व्हाइट बोर्ड पर लिख रहे हैं तब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। अब देखिए दोस्तों, समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 में 5 से P विभाज्य है, समीकरण 2 में Q भी क्या है 5 से विभाज्य, इसलिए हम यहाँ पर लिखे हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में P तथा Q 5 से विभाज्य है। कहने का मतलब कि हम लोग सब P तथा Q के क्या माने थे, अभाज्य संख्या माने थे। जबकि यहाँ पर क्या होता है, अभाज्य संख्या कहने का मतलब कि जो एक से केवल कटे और की संख्या से ना कटे, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है 5 से कट जा रहा है। इसलिए जो भी हम माने थे P तथा Q एक अभाज्य संख्या, ये हमारी क्या हो गया, मानना गलत हो गया, जो कि हमारा ये जो कि एक विरोधाभास है। इसलिए हम कह सकते हैं कि रूट जो 5 है एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। अगर आपको इससे आसान भाषा में चाहिए तो इस मेरे नीचे दिए गए वीडियो पर क्लिक करिए।